फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडी अकेडमी। तो आइए हम लोग आज जो क्लास में करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को, जिसमें आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे कैसे बन सकते हैं। चलिए टेक टू स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पीपीटी ग्रुप में बनाया है। आप देख सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चन कैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा आ सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं हमसे क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे एक्सपेरिमेंट है उसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है। और जब भी आप एक्सपेरिमेंट लिखते हो, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसमें 2, 3, 4 टर्म इम्पोर्टेंस होते हैं, या मैं 4, 5, 6 टर्म इम्पोर्टेंस होते हैं। उसी के रिगार्डिंग क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं टर्म के रिगार्डिंग। जैसे आप देख पाओगे इसमें, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो कि एक सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मिक्सचर, सोडियम कार्बोनेट जो है एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, उसी को कैलकुलेट करना है। सोडियम कार्बोनेट को ही कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। जैसे आप मिश्रण में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट की अनुमान लगाने की प्रक्रिया और उसकी गणना करना। तो मैंने क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट के जो किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट है उसी को पता करना है कि सोडियम कार्बोनेट की वहाँ मात्रा कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसी के बारे में आगे एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। तो जैसे आप मैं आगे बताने से पहले, कंप्लीट करने से पहले इस क्वेश्चन को मैं आप थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको कुछ ओवरव्यू मिलेगा टर्म को पकड़ने के लिए। जैसे आप जूस पीते हो, शरबत पीते हो, या कोई भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें तो कहीं ना कहीं किसी का हर चीज़ का मिक्सचर रहता है। अगर उसी मिक्सचर में से किसी चीज़ को पूछा जाए कि आप शुगर की प्रेजेंट बताओ, इसमें शुगर की प्रेजेंट कितना है, जैसे इसमें सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंट पूछ रहा है ना, इन सोल्यूशन, इन मिक्सचर, या कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, मिक्सचर या सोल्यूशन, दैट इज सेम मेथड। ओके, डन। तो ऐसे उसमें से पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कितनी चीनी की मात्रा, क्या करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे हम आज इसमें सोडियम कार्बोनेट में कैलकुलेट करने वाले हैं। डन। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसी के रिगार्डिंग देखिए कैसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, मतलब हम क्या क्या आवश्यक उपकरण लग सकते हैं एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो जो आवश्यक उपकरण हैं वो क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो क्या क्या यूज किया। ये पहला प्रश्न ऐसे बन रहा है, फिर तुरंत चलेंगे इस आंसर के पास हम, ठीक ना। फिर या ऐसे पूछा जा सकता है या करके कि आवश्यक रसायन यानी कि केमिकल रिक्वायर्ड क्या है इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के। चलिए तो आगे देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार आप लिख सकोगे। जैसे मैंने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया है वैसे आप आंसर को इंग्लिश के टर्म में भी देख सकते हो। इंग्लिश मैंने हिंदी इसलिए लिखा ना कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो क्या क्या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है इसमें आप देख सकते हो। क्या है, ब्यूरेटर्स, स्प्लिटिंग और कोलिकन फ्लक्स, ये सारी वगैरह क्या है। और केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिजॉल्व्ड वाटर, ये सारे क्या हैं, दोनों उपयोग में आने जाने वाले हैं, यानी कि आवश्यक सामग्री के रूप में कह सकते हो, या इम्पोर्टेंस रिक्वायरमेंट के रूप में कह सकते हो, या ऑपरेटर रिक्वायरमेंट के रूप में रख सकते हो इंग्लिश के टर्म में। इसी को हिंदी में भी आप ऐसे ही समझ सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो कि आवश्यक सामग्री क्या लग सकते हो। तो आवश्यक सामग्री आप देख सकते हो कि आवश्यक सामग्री हमारे क्या क्या है। तो आप देख पा रहे हो इसमें ब्यूरेट, सिपेट और शंक्वाकार फ्लक्स, ये सारे आवश्यक सामग्री हैं जो इसमें यूज एक्सपेरिमेंट के दौरान में क्या किए जाते हैं या किए जाएंगे। तो हमारी आवश्यक सामग्री हो गए। आप देख पा रहे हो आवश्यक रासायनिक क्या क्या यूज होंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अशुद्ध जल, डिजॉल्विंग वाटर, यानी कि जो वाटर को डिजॉल्व कर सके, ठीक ना, ऐसी वाटर चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड आंसर की ओर। नेक्स्ट बिगिन टू स्टार्ट। तो चलिए आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस एक्सपेरिमेंट का सिद्धांतों को लिखें। जब आप एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाओगे आपने आवश्यक
रिक्वायरमेंट सामग्री ले ली है, केमिकल ले ली है, ऑपरेटर्स ले लें जो जो आपको चाहिए। अब जैसे आप आगे अपनी कैलकुलेशन पूरा करोगे, अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाओगे, एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जाओगे, तो आप क्या करोगे, क्या क्या थ्योरी आता है। थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप जो जो वर्क करते हो, जो जो आप यूज करने वाले उसके बारे में ही लिखा जाता है, उसी को थ्योरी कहते हैं। जैसे आप देख पाओगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसकी सिद्धांत का वर्णन कैसे किया जा रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल को सोडियम कार्बोनेट के विरुद्ध फिट किया जा सकता है, और मिथाइल बोरिन का उपयोग करके घोल जब कमज़ोर आधार को संकेतक के साथ रेड किया जा सकता है। इसको रेड किया जाएगा। फिर उसके बाद कॉटन तो आगे देख पा रहे हो कि जैसे कोड पार्टनेट पर एक मौजूद निक्वाइडी, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बताते रहूँगा ना तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। बस वही है, क्या है कि जो जो आप सिद्धांत में काम करोगे, जो जो आप काम करोगे उसी की देखो। ये क्या है कि घोल थोड़ा क्षारीय होता है, और क्योंकि बनाने वाला सेप्ट निश्चित मात्रा में हाइड्रोलाइजिस हो जाता है। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे उसी के द्वारा आपको पता चलते जाएगा, और उसी के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट करने के रिगार्डिंग आपको सिद्धांत कंप्लीट करना है जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे। और अम्ल क्षार अनुमान के अंतिम बिंदु पर अम्ल की मात्रा रसायन के रूप में क्षार की मात्रा के बराबर हो जाती है। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक ना। एसिड और बेस दोनों इक्वल मात्रा में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार इक्वल मात्रा में पहुंच जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि जैसे आप हिंदी में लिखोगे, जैसे आप इंग्लिश में लिखोगे, वैसे ही वही प्रक्रिया देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में भी फिल्ट्रेट बाई अगेन सोडियम कार्बोनेट, अगेन टू अगेन जो काम करते जाओगे उसी को रिक्वायर के रूप में क्या आप लिखते जाओ। आप देख सकते हो इंग्लिश में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको हिंदी में समझाया, एक्सप्लेन किया है। हिंदी के लिए थोड़ा आसान थी, इसलिए मैंने इसको समझाने में ईजी समझा, इसलिए पहले मैंने उसको बता दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसकी थ्योरी और भी है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि हमारी रिक्वायर जो जैसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे पूछे जाएंगे, वैसे हमको क्या करना है, आंसर देना है। और एक बात जरूर, अगर आंसर शॉर्ट में लिखने हैं, शॉर्ट में अगर आंसर लिखने हैं तो 5 नंबर का मैक्सिमम वर्ड कहता है कि 50 वर्ड में आप आंसर को कंप्लीट करें। तो जो मैं बता रहा था 50 वर्ड के अंडर में थे, उससे ज़्यादा ही थे, तो उतने ज़्यादा नहीं लिखने 5 नंबर शॉर्ट में। और जब लॉन्ग पूछा जाए, जैसे 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं सेशनल के थ्योरी में, इंड टर्म में भी अगर ऐसा आएगा तो 50 मार्क्स का, तो उसमें थोड़ी सी क्या करना है, शब्दों को इम्प्रूव कर देना। आप 100 तक 150 तक लेके चला जाना वर्ड्स को, ठीक है ना। जैसे ऐसा आप करोगे तो आपका वर्ड्स बढ़ते जाएगा। कॉपी भरने से मतलब नहीं, आप जो चीज़ जो पूछा जा रहा है ना उसको आप उसी पॉइंट बाय पॉइंट बताओ। जैसे मैं पॉइंट बाय क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ, कैसे ऐसे पूछा जाएगा, तो आपको याद करने में, आपको लिखने में भी आसान होगा, आप जल्दी कर पाओगे टाइम के रिगार्डिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब एक्सपेरिमेंट करोगे, थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो, ये आपकी आवश्यक रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तो इसके बाद क्या होगा, फिर आएगा आपको रिएक्शन। तो आप रिएक्शन भी तो करोगे क्योंकि आप केमिस्ट्री वाले रिक्वायर्ड पूरा कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले ये मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन को दोनों फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ साथ में एक एक करके कर लेते हैं ना, एक एक करके कर लेते हैं, सॉरी कोई नहीं। तो मैं क्या बोलूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। अब जो इस एक्सपेरिमेंट में करने के दौरान आपको रासायनिक रिएक्शन आप लिखोगे, जो केमिकल रिएक्शन लिखोगे उसको क्या करना है, लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो वही केमिकल रिएक्शन आपका वही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जितना मतलब जैसे रिएक्शन ज़्यादा होंगे तो शॉर्ट होंगे, अधिक होंगे तो बड़े होंगे, कंप्लीट रिएक्शन कहेगा तो ऐसे ही, ठीक ना। तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अब रिएक्शन पूछे जा रहे हैं, किसके, हमारे एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन पूछे जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन इस प्रकार जैसे है दिया वैसे, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिए यहाँ इस प्रकार वो गलत मतलब ये आ गया है। ऐसे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये नहीं आ रहा आपको, मैंने जो फाइल भेजा है ना उसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी को लेके आता हूँ 1 मिनट। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक्सपेरिमेंट में पूछा क्या जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें जो केमिकल रिएक्शन रहेगा ना, वही आपको क्या करना है, राइट ना करना है, ठीक है, लिखना है। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl है, तो जो इसमें केमिकल का रिएक्शन किया गया है, कैसे किया गया आपने किया ही होगा, वैसे क्या करना है, उसको डन कर लेना है। तो यही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन पूछे जाए तो ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट फिर 2 सोडियम कार्बोनेट प्लस में
कार्बन डाइऑक्साइड से टूटकर फिर इक्वल हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो डन। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको दिखा भी दिए थे कि आपको एक्सपेरिमेंट में होने वाले जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे उसमें ऑब्जर्व जो करोगे उसकी क्या करना है, एक टेबल बनाकर पूछना है। चलो मैं क्वेश्चन द्वारा आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन क्या करे, एक्सपेरिमेंट में केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले जो आप केमिकल रिएक्शन करोगे, केमिकल रिएक्शन जो हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन आया है निकल कर, उसमें जो क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, उस टॉपिक्स को, उस तथ्य को लिखना है ऑब्जर्व टेबल के दौरान, ऑब्जर्व टेबल के रूप में, ठीक ना। तो चलिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे ऑब्जर्व है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे, जो आप केमिकल रिएक्शन करोगे, मतलब जो रिएक्शन आप करोगे उसी के द्वारा जो क्या क्या ऑब्जर्व आप कर पा रहे हो, क्या क्या इन डिटेल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग क्या आ रही है, स्टार्टिंग रीडिंग क्या आ रही है, इन्फिनिटिव की मैं जो कह सकता हूँ हिंदी में क्या आ रही है, उसी चीज़ को आप क्या करोगे यहाँ राइट नहीं करोगे। तो ऐसे आप देख सकते हो कि जितनी भी इंडियल रीडिंग है वो सारे जीरो गए हैं, और फाइनल रीडिंग क्या गए हैं 18 ml, फिर 18.5 ml, 18.8 ml ऐसे करके गए हैं तीनों एक्सपेरिमेंट, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन हम लोग ने पाया ऐसे करके। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कर जाए उसके द्वारा ही क्या करना है, आपको आंसर आउट करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। आपको मैं जो बता रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना, वीडियो की स्पीड ज़्यादा तो नहीं है ना मेरी स्पीड, अगर ज़्यादा होगी तो आप बोल देना, मैं उसको स्लो कर लूँगा, आपको कमेंट करके बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5 की ओर। तो 5 क्या कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में होने वाले प्रोड्यूसर, मतलब प्रक्रिया को समझे, क्या प्रक्रिया हो रही है इसमें, क्या प्रोड्यूसर आप कर रहे हो। जैसे आपने ऑब्जर्व की वहाँ तक करके, जितने मैं अगेन कर देता हूँ, क्या किया, सबसे पहले आपने आवश्यक तत्वों को लिखा, फिर केमिकल रिएक्शन को भी लिखा जो क्या क्या आवश्यक है, फिर उसके दौरान फिर एक्सपेरिमेंट थ्योरी को आपने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को लिखा, बोले तो केमिकल रिएक्शन को लिखा, फिर केमिकल रिएक्शन में होने वाले ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपने उसकी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो पढ़ रहा है आपको, वो प्रक्रिया मांग रहा है कि आगे मेथड की प्रक्रिया जो है आगे आप कैसे कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला कि जैसे आप जिसमें उसकी कैलकुलेट करोगे, तो जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ से ऐसे निकल के आ रहा है। तो आए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इसकी प्रक्रिया कैसे हो रही है। नेक्स्ट, जैसे एक नज़र आप इसको भी देख सकते हो, जैसे यहाँ मैंने यहाँ गूगल से वो किया है ना जो, तो ऐसे यहाँ प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर्स लिख दिया, ठीक ना, यानी कि प्रक्रिया इसको हिंदी बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार हो रहा है कि इंडेंशियल ऑफ द HCl है, HCl सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहना चाहिए। तो यहाँ रॉन्ग कर दिया, मैं आता हूँ अपने वाले लिखे हुए हैंड नोट्स को लेकर, ठीक ना। तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हम प्रक्रिया को लिए बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के लिखना है, प्रोड्यूसर से क्वेश्चन आया तो क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ HCl एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब जो सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है HCl में, दोनों को क्या करना है, तुलनात्मक करना है, अनुमान लगाना है। तो जैसे ऐसे मतलब जो जो प्रेजेंट है, वाश द रीजिंग फुल एंड द बर्नर विथ N10 HCl, नोट द इंडेंटियल रीडिंग जो है ना, जो भी है मतलब जैसे जैसे प्रेजेंट है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। टेक द 10 ml ऑफ HCl रीडिंग सॉल्यूशन विथ द हेल्प ऑफ पेपेटर क्या ट्रांसफ़र, ऐसे करके मतलब जो आपने प्रक्रिया के द्वारा जो जो किया है, मतलब जो आप काम करने के द्वारा, हाँ पहले मैं पानी वाटर लूँगा, फिर उसको ऐसे डालूँगा सोडियम कार्बोनेट, फिर ऐसे मिक्स करूँगा, फिर ऐसे इसमें जो मतलब यूज किया जैसे वैसे वैसे लिखा जा रहा है। फिर क्या करें कि एंड द 2 ड्रॉप ऑफ द मिथेल ऑर्गेन इनटू कॉनिकल फील्ड्स। कॉनिकल जो फील्ड है, जो आपने उपकरण लिया था, आवश्यक उपकरण, उसी का मतलब मैं बोलूँ तो ऑपरेटर रिक्वायरमेंट्स में जो आप वो लिए थे उसी के लिए। तो आप कितने ड्रॉप डालोगे, यहाँ 2 ड्रॉप्स कर रहा है, एंड आप ऐड भी कर सकते हो, खुद कह रहा है कि ऐड भी कर सकते हो आप अगर ज़्यादा की आवश्यकता होगी तो। एंड द इनके 10 HCl टू द ट्रांजिशन फ्लेक्स टिल द कलर चेंज टू लाइट पिंक। आप कलर को आप जैसे कलर को चेंज करके भी देख सकते हो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे आप नोट द फाइंड द रीडिंग, आप बिल्कुल द फाइंड रीडिंग के पास पहुँचोगे, अपने रीडिंग को देखोगे वो कितना मात्रा में कैसे निकल रहा है। द फिल आउट द क्या वॉल्यूम ऑफ सोडियम, आप ये देख पाओ कि सोडियम की जो वॉल्यूम है वो किस प्रकार कैसे, उसकी वॉल्यूम के रिगार्डिंग ही उसकी क्या होगी, प्रेजेंट्स निकलेगी, उसकी मात्रा निकल पाएगी।
कार्बोनेट सोडियम यूज टू न्यूट्रलाइज द सोडियम, इस प्रकार ऐसे है। और रिपीट द एक्सपेरिमेंट टिल यू गेट 3 and 4 रीडिंग। इसी प्रकार हम 2 से 3 बार, 3 से 4 बार क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया को आगे 2 से 3 बार, 4 बार ऐसे करेंगे तो हमको फाइनल रीडिंग तक हम लोग पहुँच जाएंगे, अपनी लास्ट प्रक्रिया तक पहुँच जाएंगे। और क्या क्या होता है लास्ट प्रक्रिया तक पहुँच कर आप देख सकते हो आगे। तो जैसे हम लास्ट जो मैंने थ्योरी में लिखा है, मतलब जो हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे, अब इसको यहाँ कैलकुलेट फॉर्म में लिख देंगे, कैलकुलेशन फॉर्म में n1 v1 = n1 n2 ऐसे करके हम जितने बार करेंगे, ठीक ना, जो भी है ऐसे आप देख सकते हो कैलकुलेशन। आप यहाँ जो मैंने किया है कर रखा है, मोल द मार्क्स ऑफ m बाई वैलेंसी फैक्टर, इस प्रकार आप कर सकते हो। और स्ट्रेंथ तो अब क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रेंथ निकल जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू रिक्वायर्ड वेट, वेट कितना उनकी है उसी के रिगार्डिंग, तो इसका आ जाएगा 9.8। आप देख पा रहे हो ना, 9.8 ग्राम इंक्वायर्ड। तो आप देख पा रहे हो कि कितना आ गया, 9.8 ग्राम रिक्वायर्ड, ठीक ना। बस देखिए, आप अगला क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जो प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसको, अनुमान को, और लोग ऑब्जर्व कर पाए उसमें कि सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, फिर HCl की कितना सॉल्यूशन उसमें यूज है, फिर इसके द्वारा सॉल्यूशन टर्म लाइट चेंज टू लाइट पिंक कितने उसमें हैं, कितने हम कलर क्या करें उसमें चेंज कर पा रहे हैं, जो हम किए हैं वो मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो। फिर इसकी कैलकुलेशन भी जैसे जैसे मैंने क्या क्या दिया हुआ था गिवन, वो भी मैंने यहाँ डाल दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेक्स क्वेश्चन हमारे किससे बनने वाला है, प्रिकनेशन बनने वाला है, यानी कि सावधानी कैसे कैसे हमको बरतनी है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो यही क्वेश्चन हमारा बनेगा, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे। लास्ट में ये कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान हमारे कौन कौन सी सावधानी हम लोग रख सकेंगे, ठीक ना। तो कौन कौन सी सावधानी रख सकेंगे, आप देख सकते हो कि जब हम क्या करेंगे, ऑलवेज यूज 1-2 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर फॉर ईच ट्रांजिशन। ये ध्यान दें कि जब भी हम यूज करें ड्रॉप को तो 1 से 2 ड्रॉप ही डालो, मतलब जितना हो सकता है उतना डालोगे, तब जाके मिक्स पॉइंट तब जाके क्या फाइनल रीडिंग तक पहुंच सकते, बिल्कुल एकदम फिक्स फाइनल रीडिंग आएगी उस एक्सपेरिमेंट का। फिर इसके द्वारा आप वाच द फिल्टर विथ द वाटर और बिफोर अटेंड द ट्रांजिशन। आप यही देखते हो कि पानी के बाद फिर जो है ना, इसका जो उसमें पानी की मात्रा होगी वो भी निकल के आ जाएगा, इसमें वाटर की मात्रा कैसी है, कितने प्रेजेंट है इसके साथ, ये भी निकल के आ जाएगा। फिर आपको यही सावधानी, ज़्यादा पानी भी मतलब मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि इससे मात्रा कम बर फिर आपको सोडियम की एग्जैक्ट मात्रा रीडिंग वाली नहीं मिल पाएगी। अब डू नॉट फॉरगेट, ये कभी मत भूलें कि आप टू रिमूव एयर द ब्लैडर फ्रॉम द क्या नोजल ऑफ पिप्टेड, ये कभी नहीं करना है, एयर ब्लेजर करके आप नोडल करके पिप्ट कर देना है, ठीक ना। तो जो मैंने इंग्लिश में भी पढ़े हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, उसी को मैं हिंदी में तुरंत जाके बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो, तो देख सकते हो कि जो मैंने इंग्लिश में बताया वही जस्ट चीज़ क्या हिंदी मैंने गूगल करके यहाँ निकाल लिया, और आपको मैंने दिखा रहा कि प्रत्येक जो अनुमान के लिए हमेशा जो हम पॉइंट यूज करेंगे, हमेशा जो उसमें क्या करेंगे, ड्रॉप डालेंगे, वो किसके इस्तेमाल करने हैं, इसके ध्यान से। प्लस में अनुमान के पहले ब्यूट्रेट को पानी से धोएं और ध्यान रखें, ये जरूर ध्यान देना, ठीक है। ये पानी से धोकर अच्छी तरह उसको क्लीन करके रखना है, जिसके द्वारा उसमें मतलब जब पानी से नहीं धोएंगे ना तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल जैसे उसमें चिपक जाएंगे, तो उसकी मात्रा क्या होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए जब भी यूज़ करें तो उसको वाटर से द्वारा धो लें, जिसकी जो भी मात्रा पार्टिकल्स जो भी डस्ट वगैरह नहीं चिपकती, जिसकी इसकी एग्जैक्ट जो है ना वैल्यू, एग्जैक्ट जो है फाइनल रीडिंग तक हम लोग पहुंच पाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और पीपीटी के नोजल के ये तो है, गूगल क्या क्या कर देता है, तो कोई बात नहीं, आप समझ गए हो कि बुलबुले निकलना ना भूलें, और जो उसमें जो बुलबुले निकलेंगे ना वो क्या करें, बाहर आप निकाल दें साइड में, तब आपको एग्जैक्ट जाके फाइनल रीडिंग तक मिल पाएगा। तो ये हमारे ये ऐसे हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, सावधानी बरतेंगे, सावधानी रखेंगे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फाइनल रीडिंग तक पहुंचेगा और हमारा एग्जैक्ट क्या होगा जो आंसर मिल पाएगा। तो आपने देखा कि हम लोग रिजल्ट तक पहुँच चुके। अब रिजल्ट वही था 19.8 ग्राम समतुल्य आ जाएगा, ठीक ना। अब जो ईजी था
ईजी क्या है, ईजी किसका यूनिट है, एक समतुल्य की इसके मात्रा में समतुलित होगा, मतलब बोलो तो कंपैरिजन के रूप में आप बैलेंस कर पाए कि हाँ ये बैलेंस कर पा रहे, बिल्कुल ये संतुलित है, ये रिएक्शन संतुलित है। जो मैं एक्सपेरिमेंट मैंने किया बिल्कुल क्या है वो फिक्स है, संतुलित है। ऐसे हमारा आज का एक्सपेरिमेंट हुआ कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें जहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए सॉरी, कोई नहीं, आप मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और बेटर करने की ट्राई करूँगा। आप इसको ये तो आपको पता चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे अच्छे बन सकते हैं। तो इसको प्लीज़ आप अच्छी तरह अपनी तरफ से एक दो बार और देख लेना, एक दो बार और मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा जिसके द्वारा आप अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। तो आई होप ऑल द बेस्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो उसको भी आप कर लीजिएगा। ओके, बाय, गुड बाय।